अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है और एक्सरसाइज का पेज नंबर 28 है जहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो लिखा हुआ है इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिशेस व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। तो देखिए मैंने सॉल्व करके आपको बताया है कि इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिशेस इट मींस दैट दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, जीरो हो जाना। तो क्रॉस प्रोडक्ट के जीरो होने की दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी? अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, ठीक है। तो उन दोनों कंडीशंस को हमने मैथमेटिकली लिखा है कि अगर ए एंड बी पैरेलल हो तो उनके दरमियान में एंगल जीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ओपन करेंगे ए बी साइन जीरो, साइन जीरो होता है जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। साइन 180 की अगर हम बात करें तो होता ही जीरो है। इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है कि find the dot product of unit vector with each other at 0 degree and 90 degree। आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर्स का। तो हमने सबसे पहले लिखा है कि जी यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर होता क्या है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक्स कंपोनेंट के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर या एक्स डायरेक्शन के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर आई इस्तेमाल होता है, वाई के लिए जे इस्तेमाल होता है और जी एक्सिस के लिए के यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। जब एंगल 0 डिग्री है तो आपने एंगल 0 डिग्री जब होगा इसका मतलब है जो दोनों वेक्टर्स है आपस में वो पैरेलल है और आपने उन दोनों का दो वेक्टर्स का आपस में लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो आई डॉट आई लिखें तो वो ओपन करके होता है आई आई कॉस थीटा। अब देखिए आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सेकंड वाले आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है और cos थीटा आपने लेना है 0 डिग्री पर। तो cos 0 1 होता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से j डॉट j लें तो j का मैग्नीट्यूड भी 1 है, इस j का मैग्नीट्यूड भी 1 है, cos 0 1 होता है, मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा। अगेन k डॉट k लें तो k का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सेकंड वाले k का मैग्नीट्यूड भी 1 है, cos 0 भी 1 होता है तो सिंप्लीफाई करने से 1 ही आएगा, ठीक है। और फिर आपने लेना है जब इनके दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाए। तो जब एंगल 90 डिग्री का होगा इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब आपने आई का जो प्रोडक्ट है या जो डॉट प्रोडक्ट है वो जे के साथ लेना है। आई डॉट जे ओपन करेंगे तो आई जे कॉस 90 आ जाएगा। आई और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन कॉस 90 0 होता है। जब 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। फिर आपने पहले आई डॉट जे लिया, अब आप जे क्रॉस के करेंगे तो जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, के का मैग्नीट्यूड भी 1 है, cos 90 0 होता है तो सारा कुछ सिंप्लीफाई होकर 0 हो जाएगा। इस तरह से थर्ड में आप k क्रॉस i करेंगे, k का मैग्नीट्यूड भी 1 है, i का मैग्नीट्यूड भी 1 है, cos 90 0 होता है, सिंप्लीफाई करके सारी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी शो दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने यहाँ पर शो भी कर दिया और वैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक में डिटेल में सॉल्व भी किया हुआ था। आप चाहें तो चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। हमें पता है कि जी ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा की इक्वल होता है। अगर आप जस्ट वेक्टर की ओरिएंटेशन चेंज कर दें यानी कि बी पहले लिख दें और ए बाद में लिख दें यानी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो फिर भी बी ए कॉस थीटा होता है यानी कि सेम मैग्नीट्यूड आता है। ये बात बिल्कुल ऐसे है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आना है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 ही आता होता है। इसका मतलब है हमें पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज कम्यूटेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सॉल्व बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के। हमें पता है जे क्रॉस के को मल्टीप्लाई करने से जे और के को मल्टीप्लाई करें तो आई आता है, क्लॉकवाइज मल्टीप्लीकेशन है तो फिर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। डॉट अपनी जगह पर, ये वाला आई अपनी जगह पर, आई डॉट आई सिंप्लीफाई करें तो वो होता है 1। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जे मल्टीप्लाइड बाय जे क्रॉस के करें तो वो आई हो जाएगा बिकॉज क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप जे क्रॉस आई करेंगे तो वो आएगा तो के, लेकिन जे क्रॉस आई में आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो फिर उसके साथ में हमारे पास माइनस साइन लग जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ बोथ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर जीरो व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट इंडिविजुअल वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर जीरो इट मीन्स दैट दे आर परपेंडिकुलर, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये हमें कैसे पता चला, हमने जब वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ना स्केलर प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वहां पर हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में ये बातें प्रूव की थी कि जी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एंटी पैरेलल का क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, वेक्टर का अपने साथ लें तो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। ये सारी बातें हमने कैरेक्टरिस्टिक में डिस्क्राइब की थी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर जीरो इट मीन्स दैट दे आर पैरेलल। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो तभी हो सकता है जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। अब देखिए आगे लिखा हुआ है बट इफ बोथ आर जीरो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर जीरो हैविंग नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि अगर दोनों जीरो हैं तो फिर उसके लिए एक ही कंडीशन हो सकती है। वही कंडीशन क्या हो सकती है कि वेक्टर ए इंडिविजुअली भी जीरो होना चाहिए और वेक्टर बी को इंडिविजुअली भी जीरो होना चाहिए। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो फिर हमने आपके सामने लिखा कि जी ए डॉट बी ए बी कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाता है, और ए क्रॉस बी ए बी साइन जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तभी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो सिंप्लीफाई करें तो आपको फिर भी आंसर जीरो मिल जाएगा। जी तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, हाउ दे कैन बी फाउंड। तो मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में ये लिखा है कि टॉपिक नंबर 2.1 एंड 2.1.2। अगर आप चैप्टर नंबर 2 के मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें जो टॉपिक नंबर 2.1 था वो हमें ये बता रहा था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और फिर 2.1.2 में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को सॉल्व किया था कि जी अगर हमें वेक्टर गिवन हो तो हम उसके कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि fx और fy कैसे लेते हैं, और अगर हमें fx और fy गिवन हो तो हम वहां से वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये प्रॉपरली मैंने इस लेक्चर में डिराइव भी करवाया था और एक्सप्लेन भी किया था, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 2 एग्जांपल फॉर ईच ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल में हमने लिखा है वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, साथ में इनके फॉर्मूलाज भी मेंशन कर दिए। और वेक्टर प्रोडक्ट में होता है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, साथ में इनके फॉर्मूलाज भी मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट a डॉट बी इज इक्वल टू ax bx ay by az bz। तो इसके आंसर में भी मैंने जस्ट मेंशन किया टॉपिक नंबर 2.2.1 यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक नंबर 2.2 का 1 पार्ट था उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्क्राइब किया था। तो मैंने बड़ी डिटेल में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट सारी सॉल्व करवाई थी और वहां पर मैंने आपको ये प्रूव करके बताया था। तो अगर आप चाहें तो आप वहां जाकर इस प्रूफ को देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर i, j एंड k। तो लिखा हुआ है जी यूनिट वेक्टर्स हैव नो यूनिट, दे ओनली डिस्क्राइब डायरेक्शन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यूनिट वेक्टर i इंडिकेट डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, j इंडिकेट डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर k इंडिकेट्स डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस। ये थी हमारी चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है मतलब चैप्टर के अंदर से या एक्सरसाइज में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगी।